सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल 10वीं वर्ग के छात्रों को स्पर्श भाग 2 पद्य खंड पाठ 5 पर्वत प्रदेश अध्यापन कराने जा रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन जी पंत कवि का परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। पंत जी छोटी आयु में ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे। 7 वर्ष की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए वे पुरस्कृत हुए। उन्होंने 1915 में अस्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभों के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्सवाद और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। उनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। आजीविका के क्षेत्र में पंत जी का जुड़ाव उदय शंकर संस्कृति केंद्र से रहा। वे आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे। उन्होंने लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। पंत जी हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। पंत जी की अन्य प्रमुख कृतियाँ वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन है। पाठ प्रवेश। भला कौन ऐसा आदमी होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं प्राप्त होता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही अपने हाथों से जाने देते हैं। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही उसकी अनुभूति दे जाए, जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? यह कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निरखने की सहानुभूति देती है। इतना ही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों और हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है। आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में खोए रहना चाहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी पंत के विषय में कहा था कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल है जो वह है शैली। शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवारकर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु थी। पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। प्रस्तुत पंक्ति में कविवर पंत जी ने वर्षा काल में पर्वतीय प्रदेश का सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वर्षा ऋतु थी, पर्वतीय प्रदेश था। क्षण क्षण में अपने पर्वतीय प्रदेश अपने रूप को बदलती हुई प्रकृति नजर आ रही थी। श्रृंखलाबद्ध करधनी जैसे पर्वत जिनकी कोई सीमा न थी, अपने हजारों नेत्रों को फाड़ कर टकटकी लगाकर नीचे बरसते हुए बहते हुए जल में अपने विशालकाय आकार को देख रहा था। उसके चरणों में अर्थात निचले भाग में जल का विशाल
जलाशय था, ताल था, जो दर्पण की भांति फैला हुआ था। और उस दर्पण में पर्वत प्रदेश ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह अपने चेहरे को निहार रहा हो। गिर का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती सी लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उस उर से उठ उठ कर, उच्चा कांछाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटक कुछ चिंता पर। कवि कहते हैं कि पहाड़ों में फूटते हुए झरनों की चर्चा करते हुए कवि कहते हैं कि झरने पहाड़ों से ऐसे फूट रहे हैं मानो जैसे झरझर करते हुए पर्वत का गौरव गीत गा रहे हों। अपने प्रवाह और मोती की लड़ियों के समान स्वच्छ फेन से युक्त जल जैसे वे नस नस में मादकता भर रहे हैं। पहाड़ के हृदय से निकलकर ऊपर की ओर बढ़े हुए वृक्ष ऐसे मालूम पड़ रहे हैं मानव महत्वाकांक्षा पूर्वक शांत आकाश को, नीरव सुनसान आकाश को अपलक दृष्टि से बिना पलक झपकाए हुए किंतु कुछ चिंतित होकर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फरका अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में बिचर बिचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि बादल, पर्वत, झरनों, आकाश के सम्मिलित गतिशील सौंदर्य बिंब का चित्रण करते हुए कहते हैं कि लो, अचानक पर्वत उड़ रहा है, उसमें अपार बादलों के फरकने वाले पर लग गए हैं, पंख लग गए हैं। ऐसी दशा में केवल बहते हुए झरनों की कलकल ध्वनि ही शेष बची हुई है। आकाश धरती पर टूट पड़ा है, इस कारण साल के वृक्ष डर के मारे धरती में धंसे जा रहे हैं। अब तो केवल धुआं धुआं ही दिखाई दे रहा है, बचा हुआ है। ताल तो जल गया है, माने तालाब लगता है सूख गया है। कवि कहता है कि इस वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में बादलों के विमान पर बैठकर जल वर्षा का अधिपति जो इंद्र हैं वह इंद्रजाल कर रहे हैं, जादू का खेल खेल रहे हैं। ऐसा चिन्ह कवि ने पर्वत प्रदेश के खींचा है। धन्यवाद बच्चों। आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर भेज दिया गया है, आप अपने अभ्यास पुस्तिका में उतार लेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे।